बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तहसील अहमदपुर शर्किया से तकरीबन 15 किलोमीटर अगर आप आगे जाएं तो एक कोटला मूसा खान नाम का शहर, अब ये तकरीबन शहर की सूरत ही अख्तियार कर गया है, इलाका आपको मिलेगा। आज मैं यहाँ आया ठहरा हूँ और आपको महकमा अनहार का वो सेटअप दिखाना चाहता हूँ जो अब्बासी नवाबों के दौर में महकमा अनहार के महकमे को कंट्रोल करने के लिए, लोगों तक सहूलियात पहुँचाने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप जो तरतीब दिया गया। और रियासत के इंतज़ाम के बाद हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की अफसरशाही ने जो हशर किया इन इदारों का, यहाँ आकर मेरा सर पीटने को दिल चाहा कि हाय ये इमारत अगर किसी और मुल्क में होती तो अब तक ये चमक दमक रही होती और संभाली गई होती कि लोग अपने असासा की, अपने घर की हिफाजत किया करते हैं, उसको बर्बाद और तबाह नहीं किया करते। लेकिन हम एक निराली कौम हैं। पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर तो ले लिया और इस बुनियाद पर ज़्यादातर लिया कि हमारे साथ मुत्तहिदा हिंदुस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारा अपना मुल्क होगा तो हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे और हमारे वसाइल हमारी अपनी सवाबदीद पर होंगे। वसाइल तो अपनी सवाबदीद पर आ गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लूट मार का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। ये इमारत 100 साल से ऊपर पुरानी है। यानी ये देखें कि 18वीं सदी ईस्वी के आखिर में ये नहरों का जाल बिछाया गया और उसके बाद फिर जब सतलुज वैली प्रोजेक्ट तामीर किया गया, बनाया गया रियासत बहावलपुर में, फिर तो समझें कि यहाँ इनकलाब आ गया एक। तो फिर उस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए जा बजा अजीम व शान दफातर कायम किए गए। तो ये कोटला मूसा खां में जो महकमा अनहार का एक बहुत बड़ा दफ्तर है, मैं तो यहाँ पुराने क्वार्टरों की, रिहाइश गाहों की तादाद देखकर हैरान हुआ खड़ा हूँ कि जिस दौर में ये इमारत तामीर की गई होंगी, ये दफातर बनाए गए होंगे, ये कोटला मूसा खां तकरीबन जंगल का मंज़र पेश करता होगा। लेकिन इसी जंगल में अब्बासी नवाबों ने ये देखें कि एक दुनिया आबाद कर दी। लेकिन सलाम है हमारी अफसरशाही को जिन्होंने अपनी ही दुनिया को फिर बर्बाद करके रख दिया। मैं ये इमारत आपको दिखा दूँ, ये यहाँ ज़िलादार साहब की इमारत कहलाती है। महकमा अनहार में एक ओहदा है ज़िलेदार का। ये दफ्तर ख़ास तौर पर ज़िलेदार के लिए बनाया गया। इसके चारों तरफ क्योंकि घास है और मैं अंदर जाके नहीं दिखा सकता आपको ये इमारत, लेकिन मैं ये दूर से इसकी तामीर, इसकी बनावट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, यानी इसकी खूबसूरती मुलाहिज़ा फरमाएं, इसके बनाने वालों को दाद दें, जिन्होंने ये डिज़ाइन किया उसको दाद दें कि उस दौर में कितनी ही खूबसूरत और मज़बूत इमारत बनाई गई। और ये इमारत भी अब अगरचे फ़ंड्स तो हर साल रिपेयरिंग के हर सरकारी महकमे में बेतहाशा आते हैं, लेकिन सलाम है साढ़े अफसरां को जो ये वो डैनी चिमड़ गए पाकिस्तान को जो रह जाने च नहीं आ जा। तो फिर अगर वही फ़ंड्स अगर ये आधे खा जाएं और आधे भी लगा दें उसी जगह पर जिस जगह के लिए वो फ़ंड्स मुहैया किए जाते हैं, तो ये हशर बरपा ना हो जो आप इस इमारत में देख रहे हैं। देखें, इस इमारत में कोई नक्स होता, इस इमारत की बनावट में, इसके सामान में, तो ये इमारत कब की ढह गई होती। यानी इमारत तो ठहरी है उसी शान और शौकत के साथ, उसी मजबूती के साथ, लेकिन ये रोना रो रही है उनका जिन्होंने इसको संभालना था। ये कमरों के दरवाज़े अंदर से बंद हैं, वरना मैं ये पूरी आपको इमारत अंदर जाकर भी दिखाता।
यहाँ ताला लगा हुआ है और मैं ये फिर चारों तरफ से ही आपको बस दिखा दूँ इस इमारत को। और जितने भी इस मुल्क से, यकीनन कसीर तादाद उन्हीं लोगों की है जो अपने मुल्क से इंतहाई मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, इसके मसाइल ख़त्म हों और ये दुनिया में इसका नाम हो। उन सब के लिए ये मैं दूर दराज इलाक़ों में जाकर ये चीज़ें इसलिए दिखाता हूँ कि वो मेरे इस दुख में भी शरीक हों कि देखें कि रियासत के इंज़माम के बाद जो रियासत का विरसा था, जो अमानत थी, उसको संभाला नहीं गया। रियासत के वसाइल को लूट मार का ज़रिया तो बना लिया गया, लेकिन रियासत ने जो कुछ पाकिस्तान को दिया उसकी हिफाजत तक नहीं की गई। अब ये देखें, इंतहाई खूबसूरत इमारत है। ये आप कोटला मूसा खां में कभी आप आएँ तो कम अज़ कम इन इमारतों को देखकर वो सरकारी अफसरान, बासर लोग जो इस असासे को लूट रहे हैं, इस असासे की तबाही में शरीक हैं, कम अज़ कम मैं हल्के लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो कम अज़ कम उनके लिए लानत तो भेज दिया करें यहाँ आकर, ऐसी जगहों पर जाकर, कि जिन इमारतों में बैठ के अफसरों ने लाखों रुपए कमाए, इज़्ज़त कमाई, नौकरियां लीं, उन्हीं इमारतों को इन्होंने तबाह व बर्बाद करके रख दिया। और ये वो इमारत हैं, यानी ये कोटला मूसा खां इन्हीं चंद पिछले सालों में ही इतना कसीर आबादी वाला शहर बन गया है, वरना जिस दौर में ये इमारत बनाई गई होंगी उस दौर में तो यहाँ जंगल का समा होगा, और इस जंगल के समा में पूरी रियासत भर के लोगों को सहूलियात महकमान हार की पहुँचाने के लिए अब्बासी नवाबों ने, देखें कितनी बड़ी यहाँ एक पूरा शहर आबाद है। मैं ये ज़िलेदार का दफ्तर आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद अगली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ जो इतनी बड़ी कॉलोनी बनाई गई है, जिसको देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, कि यानी उस दौर में इतने लोग यहाँ काम करते थे जितने आजकल बड़े बड़े दफातर में भी नहीं होंगे। इतनी लंबी चौड़ी कॉलोनी है, इतनी लंबी चौड़ी रिहाइश गाहें और कसीर तादाद में। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ा निज़ाम था जिसको चलाया जा रहा था। उसी निज़ाम का एक हिस्सा ये ज़िलेदार का दफ्तर था, जो अब इस हालत में है कि देख कर रोना आता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत